हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है और इसका जो नाम है भूकंप वार्निंग ऐप, और इसको विकसित किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। अभी यह भूकंप आने से पहले ही चेतावनी देगा नागरिकों को। तो नेक्स्ट बात करें कि उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तराखंड के हाल ही में नए सीएम जो बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी बने हैं, और ये कहाँ से विधानसभा क्षेत्र है इनका? खाटिमा से। यहाँ के गवर्नर जो है वो हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की जो दो राजधानियां हैं, एक तो है विंटर कैपिटल यहाँ की है देहरादून, और एक है समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ की है गैरसैंण, और एक है न्यायिक राजधानी जो कि नैनीताल है। नेक्स्ट बात करें कि उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। 1936 में स्थापना की गई थी, और भारत में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट किस नेशनल पार्क में लाया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही लाया गया था 1973 में। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को, ये भी याद रखिएगा। राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो ये उत्तराखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करें कि उत्तराखंड में हाल ही में एक उत्सव बनाया गया है जिसका नाम है हरेला महोत्सव। ये एक फसल उत्सव है और ये हाल ही में उत्तराखंड में बनाया गया है। दफ्तलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में यह उत्तराखंड रानीखेत में भी आयोजित की गई। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? तो ये स्थापित किया गया उत्तराखंड में। ये याद रखिएगा। एक याद रखिएगा वात्सल योजना, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने ही शुरू की है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मिशन हौसला किस राज्य ने शुरू किया है कोविड पेशेंट के लिए? तो मिशन हौसला ये शुरू की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने ही। तो इतना याद रखिएगा उत्तराखंड से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई गई है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है उमालिंगा दर्रे पर बनाई गई है। और ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमालिंगा दर्रे पर बनाई गई है, जिसकी जो टोटल ऊंचाई है 19,300 फीट है। अब यह BRO द्वारा बनाई गई है। तो BRO का जो फुल फॉर्म हो जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, और इसके जो महानिदेशक हैं जनरल राजीव चौधरी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें लद्दाख में बनाया गया है। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं वो कौन है? राधा कृष्ण माथुर हैं। और लद्दाख में 2 जिले हैं, एक तो है लेह जो कि इसकी राजधानी है, और एक है कारगिल। लद्दाख में ही है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में ही स्थित है। 4400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये भी याद रखिएगा। लद्दाख से याद रखिएगा कि हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो ये लद्दाख में ही बनाया गया है। और एक याद रखिएगा योन टैब योजना,
योन टैब योजना किस केंद्र शासित प्रदेश ने के द्वारा शुरू की गई है? तो ये लद्दाख के द्वारा ही शुरू की गई है। इसके तहत 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे लद्दाख के छात्रों को। तो इतना याद रखिएगा लद्दाख के बारे में। और एक और याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोविड टीकाकरण का पहला खुराक करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है पूरी तरह से? तो वो बना है लद्दाख। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कितने साल बाद हॉकी में पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 साल बाद। जी हाँ दोस्तों, हॉकी पुरुष टीम ने 41 साल बाद पहली बार ओलंपिक में कोई पदक जीता है। इसके पहले इन्होंने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्पेन को हरा करके वासुदेवन भास्करन के कप्तानी में स्वर्ण पदक जीता था और हॉकी में यह 8वां स्वर्ण पदक था। भारत ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक में किस में पदक जीते हैं या कि किस में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो हॉकी में ही जीते हैं। टोटल 8 स्वर्ण पदक, ये याद रखिएगा। पहली बार भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक नीदरलैंड में पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और ये ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक था और हॉकी टीम इंडिया ने ही जीता था जयपाल की कप्तानी में। 1936 में तीसरा मेडल जीता था भारती ने, स्वर्ण पदक ही जीता था और इसमें जो कप्तान थे वो ध्यानचंद्र सिंह। और इसी ओलंपिक बर्लिन ओलंपिक 1936 में ही ध्यानचंद्र सिंह जी ने 11 गोल दागे थे। नेक्स्ट बात करें कि इस साल जो हुआ टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व या भारत की कप्तानी कौन कर रहे थे हॉकी टीम के? तो वो थे मनप्रीत सिंह से याद रखिएगा दोस्तों कि जो टोक्यो ओलंपिक है उसके उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे हॉकी टीम के कप्तान पुरुष टीम के मनप्रीत सिंह और एक थे MC मैरी कॉम, ये याद रखिएगा। अगला बात करें कि टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन रहेंगे भारत के लिए? तो वो रहेंगे बजरंग पूनिया। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दाहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। रवि कुमार दाहिया एक पहलवान हैं भारत के लिए और इन्होंने ही रूस के यूरोप से हार कर इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये भारत का दूसरा सिल्वर मेडल था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो इन्होंने दूसरा सिल्वर मेडल जीता है। पहला जो सिल्वर मेडल जीता है वो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता था, भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल। नेक्स्ट बात करें कि रवि कुमार दाहिया पदक जीतने वाले कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं? तो 5वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट बात करें कि पहला जो जीता था पदक भारत के लिए वो जीते थे मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में और इसके पहले वेट लिफ्टिंग में जीता गया था सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मलेश्वरी ने, लेकिन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में ही। तो मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है और भारत के लिए इन्होंने पहला मेडल जीता है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट बात करें, जो दूसरा मेडल जीता था वो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तीसरा जो मेडल जीता है वो कौन जीते हैं? तो वो लवलीना बोर्गोहेन जो कि असम से हैं और एक बॉक्सर हैं। इन्होंने भी क्या जीता है? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, चौथा पदक जीता है हॉकी इंडिया टीम ने इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 5वां जो पदक आया है भारत के लिए वो आया है रवि कुमार दाहिया के रूप में और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पी सचदेव का निधन हो गया है, वह किस भाषा की लेखक थी? तो वो थी डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक
कवित्री के रूप में जाना जाता है, वो लेखक के रूप में जाना जाता है पी सचदेव को, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2017 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2015 में इन्हें सराफती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 2007-8 में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दीर्घकालीन बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का हस्ताक्षर किया है या कि समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत ने विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किया है। दीर्घकालीन मतलब जो भारतीय राज्यों के बांध है उनकी दीर्घकालीन सुरक्षा के लिए यह विश्व बैंक के साथ भारत ने समझौता किया है। अब वर्ल्ड बैंक के साथ किया है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही IMF की भी स्थापना की गई थी। इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को किसकी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसके जो महानिदेशक हैं वो 13 नंबर के हैं, डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर कंट्री हैं 190 हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC है, और इसके CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और MD जो हैं अम्फुला कांत है, भारतीय मूल की अम्फुला कांत। और इसके जो इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो हैं कार्मेट रेनहार्ड। इतना याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर CN राव गोल्ड मेडल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन A एंड B मतलब उपयुक्त दोनों जगदीश भगवती और सी रंगराजन को प्रोफेसर CN राव गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह मेडल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन C 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस बनाया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।